सुजानगढ़ तहसील के भारतीय किसान के संघ के सदस्यों ने सोमवार को एडीएम के मार्फत जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। बीमा क्लेम स्वीकृति करवाने की मांग रखी। सुजानगढ़ तहसील के गेडा, भासीना तेला, करेजा, बागरा सहित दर्जन गांव के किसानों ने बताया कि 2023 की खरीफ की सीजन की मूंग और मूंगफली की फसल खराब हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट राजस्व विभाग द्वारा क्रॉप कटिंग के दौरान भिजवा दी गई थी, लेकिन रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों ने जानबूझ क्लेम नहीं दिया। समस्या खरीफ की फसल 2023 मूंग और मूंगफली, उसमें जो लंबे टाइम से बारिश का ना होना और बिजली की लगातार कटौती के कारण जो फसल हमारी बोई हुई थी उसमें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और उसका हमने बीमा करवाया था 2023 में। बीमा कंपनी के द्वारा ऑब्जेक्शन लगा दिया गया कि फसल में नुकसान हुआ नहीं है, जबकि पूरे राजस्थान में सभी को पता है कि बारिश का पूरी तरह से कम होना और लाइट की भी लगातार कटौती चलने के कारण हमारे सारे किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और पटवारी और कृषि प्रयोगशाला द्वारा हमारे सामने किसानों के सामने जो क्रॉप कटिंग की थी उसमें 70 और 80% नुकसान पाया गया, जबकि कंपनी के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया गया है कि नुकसान हुआ नहीं है। यही है हमारी मांग सबसे मुख्य। हमको बताना है, रोक के बताया करो। आप पढ़े लिखे हो, रूल्स देखो हर साल आपको बताए जाते हैं। आपका हमें नियमों का पालन करना है और दूसरों को और सिखाना है। तो बहुत आज ये तय करके जाना है कि जितने भी नियम सर ने बताए हैं उनका हम पालन करेंगे, पुण्य से कोई दुर्घटना घटित नहीं होगी। ठीक है, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दूसरे वाली जो साइड है उनको निकलने दो एक बार। जिनके साइड में ग्रीन हुआ है ना, जैसे मान लो कि हम यहाँ जैसे चलते हैं वैसे ही दूसरी सिटी में जाएंगे, वहाँ लाइटें लगी हुई है, यहाँ तो नहीं है अपने सुजानगढ़ में। तो पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वही आदत में से टकरा जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य आपको समझाने का थे और अपने घर वालों को भी गाइड करें, उनको भी बताएं। चूरू जिले के टाउन हॉल में भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं का संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस की सरकार की आमजन के हित में किए गए पूरे कार्य को समर्पित होकर कार्य कर रही थी। इस दौरान इस सरकार के पास अब देने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजना शुरू की थी, उसको धीरे धीरे समाप्त करने की नीति पर चल रही है। वर्तमान भाजपा सरकार कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने बताया, केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। कांग्रेस ने जिस त्याग और बलिदान के साथ कार्य किया, आजादी हासिल की, ये कहा टीकाराम जूली ने। वहीं आपको बता दें, भाजपा लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहती है। रंधावा ने बताया कि कांग्रेस में मजबूत स्थिति में है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार अनवहीन लोगों के हाथों में है, जिनके कारण राज्य में गहरा संकट हो गया है। मुख्यमंत्री और मंत्री को सरकार चलाने के लिए दिल्ली से निर्देश पड़े। इस दौरान तारानाक विधायक नरेंद्र बुडानिया, विधायक मनोज मेघवाल, कृष्णा पूनिया, फतेहपुर विधायक सहित अनेक कांग्रेस नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिला अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ सहित कांग्रेस नेताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की और संबोधन दिया। इस दौरान चूरू जिले के सभी तहसीलों के सैकड़ों हजारों संख्या में कार्यकर्ताओं ने संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। नेताओं के उद्बोधन। चूरू जिले की सारी गतिविधियों से रंधावा साहब, मैं इनके पिताजी से मिला हुआ हूं। इनके पिताजी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और मैं पार्टी है जिसने इस देश को आजादी दिलाई और आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते इस देश को यहां तक पहुंचाने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस का दिया हुआ सब कुछ लेने के बाद ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बने हैं जो ये कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस सरकार ने वो लोकतंत्र दिया है जो आप जैसा व्यक्ति भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, कांग्रेस की देन। इस हवाई जहाज में जो उड़ रहे हो वो कांग्रेस की देन है, जिन गाड़ियों में चल रहे हो वो कांग्रेस की देन है, जिन सड़कों में चल रहे हो वो कांग्रेस की देन है। और आपने हमें ऐसा मुख्यमंत्री दे दिया पर्ची से जो थानों में जाके सिपाहियों की हाजिरी भर रहा है, ये आपकी देन है।
में आपका कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम के बारे में? कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का आज ये कार्यक्रम रखा है। लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से आज स्थिति बनी हुई है वो सारी चीज़ें जनता के सामने हम लेके आए हैं। ये चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं आज, न्याय यात्रा, उसी के तहत हम भी जो जनता की भागीदारी है उसके तहत यहाँ पे आए। एक थाने में हाजिरी देने की बात कही थी। मैं ये कहना चाहूँगा, संविधान ने इतना बड़ा पद दिया है मुख्यमंत्री जी को, हाजिरी भरने वाला स्टाफ मिला है। आप प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए और आप थानेदार की कुर्सी पे बैठ रहे हैं। कम से कम हर व्यक्ति चाहे कोई विभाग एक सैद्धांतिक रूप से रहता है कि दूसरे की कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बैठ रहे हैं। सर एक बड़ी चुनौती दी है, 25 की 25 सीट रहता, पहले वो नहीं रहे तो आज ये नहीं रहेंगे। क्या रणनीति रहेगी सर लोकसभा में? रणनीति सब लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ता मजबूती से लड़ेगा, बूथ पे जाएगा, एक्टिव होके सब लोग आने वाले समय में तो चुनाव। पलटवार होगा, 25 की 25 कांग्रेस की आएगी इस पर? 25 नहीं भी आए, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा बीजेपी से अधिक होगा। सर बात करें मोदी लहर की और जो राम जन्मभूमि का राम मंदिर का नाम लेके जा रहे हैं, लहर वहर सब हो चुकी है। अब जनता सब जान चुकी है। जनता से जो इन लोगों ने झूठे वादे किए हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करके अग्निवीर लागू कर दी, 100 दिन में काला धन वापस लाने की बात करके काला धन वापस बढ़ गया है, हंगर इंडेक्स में रैंकिंग बढ़ गई है, ऊपर प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पे घट गई है। ये स्थिति देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, GDP जा रही है, बेरोजगारी जा रही है, जवाब तो इनको देना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, हम लोगों ने अपनी बात रखी है और जिस प्रकार से 2 महीने से सरकार कोई काम नहीं कर रही है, न इनकी कार्य योजना है, न मंत्री अपने विभागों का काम देख रहे हैं, न उनको अधिकारी मिले हैं और एक भी विजन नहीं है। जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें उन्होंने न युवा की बात की है, न महिला की बात की है, न रोजगार की बात की है। केवल मात्र कांग्रेस सरकार की 5 साल की जो योजनाएं थी उनमें कमियां गिनाने का काम किया है। मैं समझता हूं कि कमियां गिनाने का वक्त नहीं है। राजस्थान की जनता ने आपको आशीर्वाद दे करके राजस्थान में आपकी सरकार बनाई है, तो आप राजस्थान के किसान के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए, सब वर्गों के लिए बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, सब में क्या क्या काम करोगे उसके लिए आप काम कीजिए। अलायंस हमारा बहुत मजबूत है, मजबूती के साथ लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे और केंद्र में सरकार बनाएंगे। सर राजस्थान में भी गठबंधन की जगह इंडिया अलायंस वाले तय करेंगे, 5 लोग हैं जिसमें अशोक गहलोत साहब भी हैं, तो इंडिया अलायंस तय करेगी कि किस गठबंधन को कहाँ से कितनी सीटें देनी और कहाँ है। हमसे कोई राय पूछेंगे तो हम बताएंगे। बीजेपी के सवाल ही मेरे से करोगे, कांग्रेस से भी मेरे से करोगे और फिर कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी उससे भी मेरे से करोगे, तो फिर आप बताइए बीजेपी के बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। हम तो जिसको कांग्रेस को देंगे वो कांग्रेस की कैंडिडेट की। कितने लोगों ने दावेदारी की है? और कनिष्ठ क्या होता है भाई, जनता चाहती है, जीत चुके हैं वो। जनता जिसको चाहती है वो नेता बनता है। तो वो जीता हुआ भी हो सकता है, हारा हुआ भी हो सकता है, नया युवा भी हो सकता है। जनता का जो फीडबैक है वो जिसके लिए आएगा कि ये हमारे बीच में रहता है, ये हमारी बात करता है, इसको हम वोट देंगे, ये कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, ऐसे लोगों का चयन करके टिकट देंगे तो जीतेंगे। भाई देखो, एक कहावत है, कुछ लो खोटा कुछ लोहार की चोट खोटी और बर्तन बिगड़ गए। अब मैं क्या कहूँ बताऊँ, कहीं न कहीं हम में ही कमी रह गई। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मेरे में ही कमी रह गई होगी कि हम 10, 5, 15 सीटें और जो बदलने की जनता की जो डिमांड थी उसको हम पूरा नहीं कर पाए और उसकी वजह से वरना 39% वोट। भाई साहब, इतना हल्ला करने के बाद में देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी हम लोग 39% वोटों के साथ में आए हैं। 16 लाख वोट पहले से ज़्यादा मिले हैं। तो आप समझ सकते हो कि जनता कांग्रेस को चाहती थी, टेक्निकली कारण से हम नहीं आ पाए। 20-22 सीटें ऐसी थी जो 2000 के नीचे हम लोग रह गए, ये सरकार नहीं बना पाए और बीजेपी ने बना लिया। लोकसभा चुनाव है तो बात कर रहे हैं, ये 5 जो मुद्दे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के, उन मुद्दों में सारी बातें आती हैं जो वादे मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने 10 साल में किए हैं
उन वादों के बारे में हम जवाब मांग रहे हैं कि उनमें से एक भी वादा आपका पूरा नहीं है। और कांग्रेस सरकार ने 5 साल पिछले 5 साल में अच्छे काम किए हैं, जनता उससे खुश है, तो ये दोनों चीज़ें चलेंगी साथ में। और 2 साल का इनका जो विफल सरकार है, इसका जो विफल कार्यकाल है, वो भी हमारे सामने सब जनता के सामने। का जो जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, उसके बारे में काफ़ी शिकायतें मिली हैं। और वो जो ग्रामीण क्षेत्र के जो सरपंच साहिबान हैं, उनको डराने धमकाने की बातें उन्होंने हमसे कही है। तो मैंने मन से कहा है उनको कि आप जांचें कीजिए, सही काम कीजिए, लेकिन आप राज बदलने की धमकी दे करके इनको डराने की आवश्यकता नहीं है। जांचें सरपंचों की होती है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की भी होती है। सर, 25 वो राम राम और जय श्री राम के साथ खत्म हो गया। 25-0 की आपने आज आगे से हम नाम समाप्त हो जाएगा, आपस में नौकरी हो जाएगा। नहीं, आपस में कुछ था ही नहीं, बात दो थी। एक तो ट्विटर था, तो ट्विटर पे राम राम और जय श्री राम से सब खत्म हो गया। उसके बाद में उन्होंने खुद ने बयान दे दिया कि किसी भी व्यक्ति को किसी के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए, अगर प्रमाण है तो प्रमाण के साथ में आगे आना चाहिए। तो 3 साल से मैं तो उनको यही कह रहा था कि भगवान, अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप प्रमाण लाइए, कार्रवाई कराइए। दोनों जगह सरकारें आपकी हैं, आप अनर्गल बयानबाजी करके अपनी राजनीति मत चमकाइए। अब उन्होंने इस बात को मान लिया कि प्रमाण होंगे तब हम आगे आएंगे, तो ठीक है, मेरे खिलाफ कोई प्रमाण होगा तो वो आगे आ जाएंगे, उनके खिलाफ मेरे पास कोई प्रमाण होगा तो मैं आ जाऊंगा, बात खत्म। सर, लोकसभा की सीट की यदि बात करें तो किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि पिछली कह रहे हैं मुझे दे दो, मैं जीतूंगा, अब की बार मतलब कांग्रेस के उम्मीदवारों की बहार है। सब इस उम्मीद में है कि टिकट मिले तो हम जीतेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस का माहौल बन गया। लोगों में ये हो गया कि ठगे गए हमने भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं दी, ये लोगों में है। मैं नहीं कहता, जो मुख्यमंत्री बना भारतीय जनता पार्टी ने बनाया वो हम सबका मुख्यमंत्री है। 5 साल हम तो चाहते हैं भगवान उन्हीं को रखे, अच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि ये तो उनको देखना है जो वो काम करेंगे। कुछ वर्षों पहले चूरू शहर के पंका सर्किल रोड स्थित टाइल व सैनिटरी शोरूम में पिस्तौल की नोक पर लूट व रंगदारी के मामले में कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर संपत नेहरा को प्रोटेक्शन वारंट गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस के अनुसार गैंगस्टर संपत नेहरा को भटिंडा की हाई सिक्योरिटी जेल से कड़ी सुरक्षा बीच में चूरू लेकर पहुंची। राजकीय भर्ती हॉस्पिटल में आपातकालीन वार्ड में हथियारबंद जवानों के बीच गैंगस्टर संपत नेहरा का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। आपातकालीन वार्ड के बाहर परिसर ने खाली करवाए चप्पे चप्पे पर पुलिस कमांडो तैनात कर दिए गए। मुताबिक चिकित्सकों के मुताबिक संपत नेहरा का वाइटल नॉर्मल है, स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सोमवार को संपत नेहरा गैंगस्टर को पुलिस द्वारा हाई सिक्योरिटी कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार आरोप से पूछताछ के लिए अस्थायी जेल में रखा गया। चूरू डीएसपी जयप्रकाश ने बताया कि चूरू के पंखा सर्किल में मोबाइल सैनिटरी टाइल्स में 19 जनवरी 2022 को गन पॉइंट से 10,000 रुपए की लूट हुई थी। संपत नेहरा को कड़ी सुरक्षा भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में लाया। ये जो संपत नेहरा को अभी हम बठिंडा जेल से प्रोडक्शन वारंट पे लेके आए। एक हमारा कोतवाली थाने में एक पुराना मुकदमा दर्ज है जो उसमें वांटेड था, उसको अभी कोर्ट में लेके आए हैं और कोर्ट में पेश करके उसकी इन्वेस्टिगेशन। मंगलवार सुबह जोधपुर से हिसार जाने वाली सुबह 7:30 बजे वाली ट्रेन में 3 नंबर फाटक पर महिला कुछ दूर बाद में ट्रेन क्रॉस कर रही थी। सुनाई नहीं देने की वजह से ट्रेन की चपेट में आना आया बताया गया है परिजनों द्वारा। वहीं आपको बताया जा रहा है कि ये दृश्य में दिखाया जा रहा है। टीम हारे के सारा सुजानगढ़ पुलिस मौके पे पहुंची, जहां पे परिजनों को शव सौंपा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सुजानगढ़ के समाज सेवी गोविंद गहलोत। आप सभी को सूचित किया जाता है कि सुजानगढ़ से अयोध्या के लिए 20 फरवरी 2024 शाम 4 बजे सुजानगढ़ से एक बस जा रही है, जिसमें वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, रमणरेती और 84 खंभों का महल, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, बांके बिहारी जी और अयोध्या नगरी, सरयू नदी, हनुमान गड्डी और भगवान श्री राम के दर्शन करवाए जाएंगे।
जो भी माता बहन बादरपुर जाना चाहे वो नीचे आ रहे नंबरों पे कॉल करे, जिसका शुल्क मात्र 5100 रुपया रखा गया है। भोजन, चाय, नाश्ता, रहने की व्यवस्था सभी इसी शुल्क में शामिल है। जल्द से जल्द कॉल करें और अपनी सीट बुकिंग कराएं। जय जय श्री राम।